स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी बहुत दिनों से इंतजार कराया और फाइनली मुझे लग रहा है अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग्स आने वाला है, क्योंकि कुछ लेवल्स को ब्रेकआउट किया है। वो लेवल कौन सा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया, सॉरी फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अभी केमिकल्स कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के ऊपर सबसे पहले चर्चा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, एफएस के पास पहले अच्छा खासा होल्डिंग था और 2022 के बाद धीरे धीरे करके होल्डिंग्स कम होता चला गया, और फाइनली लास्ट 2 क्वार्टर्स में, मार्च में और जून में, तो दोनों क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स बाय होता देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए, डीएस के पास भी जो होल्डिंग्स था वो छोटे मोटे सेलिंग हुआ था, उसके बाद फिर से रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, इंस्टीट्यूशन क्यों माल उठाना शुरू कर चुके हैं? क्योंकि एक बात बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े एनालिसिस यही कहा था कि 2025 शुरू होने के बाद ही केमिकल सेक्टर धीरे धीरे करके रिकवरी करना शुरू कर देंगे। 2025 खत्म होने से पहले ही केमिकल सेक्टर फिर से ट्रैक में आ जाएगा जिस तरीके से पहले था। तो इंस्टीट्यूशन कम माल खरीदता है जब अच्छे कंपनी सस्ते में मिले। तो क्या सही में फाइन ऑर्गेनिक अच्छे कंपनी है? चलो एक बार कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, रेवेन्यूज में आपको कोई भी डेटा ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ चलो कंपनी में खराबी है, कोई भी डेटा ऐसे नहीं लगेगा। सेल्स बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट में वीकनेस तो दिखेगा, मगर उल्टा हुआ, प्रॉफिट भी स्ट्रांग है। तो देखिए, सेल्स प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से उसको रिकवरी भी कर दिए। सेल्स थोड़ा सा कम हो गया था, उसको भी रिकवरी कर दिए। मतलब प्रॉफिट एंड सेल्स को दोनों ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले। और यही ग्रोथनेस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा काम कर रहा है, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग हो रहा है। उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना, तो अभी देखिए कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था तब मैंने आपको कुछ इस तरीके से रेंज को आपके साथ शेयर किया था। देखिए, बहुत पहले का रेंज है, और ये आज का नहीं है। वो साल था 2022, और 2022 में एक रेंज क्रिएट हुआ था। ध्यान से देखना इस चीज़ों को, ये पेशेंस रखने से क्या कुछ ना मिलता। तो देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक रेंज क्रिएट हुआ। वो टोटल बाइंग का रेंज है, मतलब यहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ, एक कैंडल बने, दो बने, तीन, चार, चार के चार बाइंग कैंडल बने, जिसका टोटल रेंज निकल के आया 41.90%। तो 41.90% का टोटल मुझे यहाँ पे रेंज देखने को मिला। उसके अकॉर्डिंग मैं इंतजार किया कि जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे एंट्री होने से पहले देखिए कंपनी बिग बाउंस कर गया। और इस जगह पे मैंने जब वीडियो बना था तब भी मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने अगर एंट्री लिया होता तो आपको अच्छा खासा तो प्रॉफिट मिल जाते। देखिए, मैं रूल्स को कभी भी ब्रेक करके काम करना नहीं चाहता, चाहे मुझे एंट्री मिले ना मिले। तो फाइनली कब मुझे एंट्री मिला, देखिए कि कब ये स्ट्रेटेजीज कब बना था, स्ट्रेटेजीज बना था 2022 के मई मंथ में। और उसके बाद देखिए, मई के बाद 2023 का मई चला गया, 2024 का मई चला गया। तो सॉरी, एक्चुअली 2023 में एंट्री मिला। तो 2023 में एंट्री मिला, कब मिला? तो 13 ऑफ मार्च, मतलब करीबन करीबन एक साल के आसपास। एक साल के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे फाइनली टच हुआ। टच होने के बाद देखिए कंपनी कितने टाइम लगा दिया, कितने होल्ड किया, फाइनली देखिए कितने पेशेंस यहाँ पे देखने को मिले। कंपनी इसी जगह पे कितने टाइम होल्ड किया, और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक है। तो क्वेश्चन है कि कितना दिन लगा। अगर मैं एंट्री पॉइंट से करंट लेवल तक भी देखूं तो ऑलमोस्ट 553 डेज। तो मुझे जो टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है वो करीबन 41%। और ये टारगेट में लेके चलो एटलीस्ट 2 साल। अगर केमिकल इस खराब टाइम में भी 2 साल में 20% के एवरेजली रिटर्न दे, जिसका 2 साल में 40% बन रहा है, मतलब साल भर में 20%, तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि सेक्टर में खराबी है, मतलब पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा है, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है, तो इसलिए कंपनी इतने दिनों से वो होल्ड किया। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि पेशेंस सब कुछ है। हाँ, पेशेंस दिखाने से पहले आपको वही कंपनी के ऊपर पेशेंस दिखाना है जो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग है। अभी कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग के हिसाब से बात करें तो कंपनी का तो ग्रोथ ठीक हो रहा है। तो ग्रोथ तो ठीक है, ग्रोथ में कोई तो कमियां नहीं है। और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको इन्वेस्टर और प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखा चुका हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मुझे मिला था और उसका ब्रेकआउट भी हुआ था, उसके बाद कंपनी का कंफर्मेशन भी मिला, उसके बाद बड़ा-सा फॉल देखने को मिले। देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट बने, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला। तो कंपनी रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके क्या हुआ, नीचे आए। इस लेवल तक, इस नीचे लेवल तक आए और नीचे लेवल को टच किया और उसके बाद कंपनी यहाँ पे ऊपर गया। तो कंपनी के ऊपर जाने के बाद मुझे अभी लग रहा है कि कंपनी फाइनली वही लेवल तक पहुंच चुके हैं जो लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल था, जो लेवल कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट लेवल था। तो अभी यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। उसके बीच में और एक पैटर्न मुझे देखने को मिला, शोल्डर बिग हेड बन चुके हैं। अभी एक शोल्डर पैटर्न वो क्रिएट करेगा, उसके बाद आगे बढ़ने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो इतने दिनों से जो मैं इंतजार कर रहा हूँ जिस पैटर्न्स का, जिस पैटर्न्स को ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद एंटी मिला था और उसके बाद देखिए कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं है। एंटी लेवल से अगर क्रैश तक देखो तो ऑलरेडी 30% के आसपास क्रैश हो गया था। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था कि इस लोअर साइड को जब भी टच करेंगे तब एंटी लेने वाला हूँ, कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। तो यहाँ पे टच करने से पहले ही कंपनी बाउंस कर दिया, तो इसलिए मैंने एंटी नहीं ले पाया। तो कोई बात नहीं, जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसके अगेंस्ट में मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में पॉजिटिविटी आने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर लाइक करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस का मतलब आप सभी जानते हैं, एक इंडिया के सबसे बड़े आईटी सेक्टर जायंट कंपनी है और अमेरिका के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज के सबसे बड़े मतलब सबसे बड़े कंपनी है। अ, उसके बाद एक्चुअली सेकंड कंपनी है टीसीएस। तो इंडिया के नंबर वन है, एशिया के नंबर वन है और वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, आईटी सर्विसेज कंपनी है। तो टीसीएस के ऊपर एक ही बात मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि टीसीएस के ऊपर जब भी कोई ट्रेड बने मैं कभी भी इस ट्रेड को इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं उस ट्रेड के ऊपर टूट पड़ता हूँ। तो कब मुझे ट्रेड मिला, अगर देखो तो टीसीएस के ऊपर एक लंबा सा ट्रेड मिला। पहले क्या बना, एक कप बने उसके बाद हैंडल बने। अगर इसको ध्यान से भी देखेंगे तो एक शोल्डर भी बोल सकते हैं। एक शोल्डर बने उसके बाद बिग हेड बने उसके बाद फिर से शोल्डर बने। तो दो तरीके से पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उस पैटर्न के अगेंस्ट में जब भी मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला, तो एक बार रिटेस्ट भी हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो जहाँ पे एंटी बने उस एंटी लेवल से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो 27 to 26%, 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो मेरे लिए बेस्ट एंटी और टारगेट लेवल है और मुझे लगता है इस एंटी और टारगेट लेवल से कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी अभी फिलहाल के लिए टीसीएस के ऊपर मेरा जो पोजीशन है उस पोजीशन को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में लास्ट 1 से 2 साल में जिस तरीके से भारी भरकम हालत खराब हुआ था, इसके बीच में भी मुझे एंटी मिला। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मतलब निफ्टी फिफ्टी के टॉप कंपनीज हैं, उनमें से किसी भी कंपनीज के ऊपर टॉप लेवल से अगर 20% तक करेक्शन दिखे तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। जैसे 20% करेक्शन मतलब यहाँ पे मुझे 20% दिखे तो 20% यहाँ पे बने, उसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे एंटी लिया और एंटी पॉइंट से मुझे टॉप लेवल मतलब 20% तक टारगेट लेना है। तो कब टारगेट मिला, तो मैं 20% तक देखूँ तो ऑलमोस्ट इस जगह पे टारगेट मिला। तो कितने दिनों में मिले, 572 डेज। तो करीबन 570 दिन लग चुके हैं ऑलमोस्ट। आप 1.5 साल बोल सकते हैं। तो 1.5 साल में कंपनी 20% का रिटर्न मिला। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी भी आपको लॉसेस होगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी लॉसेस आपको देगा मगर आपको वहाँ पे पेशेंट के साथ बने रहना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। ये बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिला, जैसे डब्ल्यू पैटर्न्स भी बने हैं। तो हर पैटर्न्स को आपको सोच कर समझ कर आपको स्टडी करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है इंदो कॉट्सपेन लिमिटेड। तो इंदो कॉट्सपेन लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, 34 करोड़ की कंपनी है और इसके ऊपर अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको बोनस मिलने वाला है। तो एक्चुअली कंपनी बोनस दे चुके हैं सितंबर मंथ में ही, और वो भी 10 तारीख को। कंपनी 10 के बदले 7 बोनस दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, सर अभी तक बोनस नहीं मिला, मेरे अकाउंट में हिट नहीं हुआ तो क्या करूँ। तो इसके लिए बता दूं, तो आपकी जो जिस ब्रोकिंग के माध्यम से, जिस ब्रोकरेज के माध्यम से आपने अकाउंट ओपन करके काम कर रहे हैं, तो उसके कस्टमर केयर को फ़ोन करिए और आपकी जो मतलब
आईडी है, उस आईडी को आपको बताना होगा और आपका प्रॉब्लम बताना होगा कि मेरे पास इतने शेयर थे, तो उसके अगेंस्ट में मुझे शेयर नहीं मिला। हाँ, इसके अगेंस्ट में मुझे एक दोस्त और भी कमेंट्स किया कि सर मेरे पास तो 5 शेयर था, तो उसके अगेंस्ट में मुझे बोनस क्यों नहीं मिला? तो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, जिसके पास 10 शेयर रहेगा, उसी को 7 शेयर मिलने वाला है। 5 तो छोड़िए, अगर आपके पास 9 शेयर भी है ना, तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको 10 शेयर तो होना ही है। तो 10 शेयर है जिसके पास, तभी उसके पास 7 शेयर मिलेगा। तो ये था आज की अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छी मिले तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।